कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आइए मैं आपको कुरुक्षेत्र में ले चल रहा हूँ, जहाँ पर भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बड़े विस्तार से कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभू मा ते संगस्तु अकर्मणि। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ ये श्लोक जो है सभी को याद होगा। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस श्लोक को में 4 भाग हैं। पहला भाग है कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तुम्हारा सिर्फ कर्म करने का ही अधिकार है। तो पहला भाग हुआ कि मनुष्य को सिर्फ अधिकारता जो है कर्म करने की है। फिर कहते हैं मा फलेषु कदाचन, कर्म, लेकिन उस कर्म से मिलने वाले फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हें तुम्हारे विपरीत भी मिल सकता है, तुम्हारे अनुरूप भी मिल सकता है। लिहाजा तुम्हारा कर्म करने में तो अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार कतई नहीं है, वो मेरे अधीन है। फिर कहते हैं भगवान, इसका तीसरा पार्ट जो है माँ कर्म फल हेतु भू, तुम अपने को कर्ता मत मानो। माँ कर्म फल हेतु भू, तुम जो कर्म करते हो उससे जो तुम्हें फल मिलता है, तुम उसे अपने को कर्ता मत मानो कि मैंने ये कर्म किया है, इसका कर्ता मैं हूँ। कर्तव्य का भाव अगर तुम्हारे अंदर आता है तो अहंकार जागृत हो जाता है। तो यहाँ तीसरी बात भगवान कहते हैं, तुम सारे कर्मों के कर्ता मत बनो। वो कर्ता, क्योंकि उसमें तुम ही केवल नहीं हो, कई परिस्थितियां होती हैं। जैसे बीज किसान डालता है तो धूप का भी, सूर्य का प्रकाश का, किरणों का भी उसमें योगदान होता है, मिट्टी का भी योगदान होता है, और पर बीज का भी होता है। अगर बीज में अंकुरण शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो कितना भी आप प्रयास कर लें उसमें अंकुरण नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी हो, जो फल मिले, व्यक्ति को उसमें को अपने को अहम भाव नहीं लाना चाहिए, ना कर्ता का भाव होना चाहिए। इसलिए भगवान तीसरे में पार्ट में कहते हैं इस श्लोक में, तुम्हें कर्ता का अहंकार नहीं होगा। जो कुछ बन जाए तुमसे, कर्तव्य करते रहो, फल मिल जाए, अच्छा मिल जाए उसको स्वीकार कर लो हरी इच्छा मान के, बुरा मिल जाए उसमें भी तुम विचलित मत हो। फिर कहते हैं भगवान, माँ ते संगस्तु अकर्मणि, लेकिन तुम्हें अकर्मणी नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हें कोई कर्म ही ना करो, आलसी बन जाओ। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं, 4 चीजों को बताते हैं। पहला कि तुम जो कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, दूसरे में कहते हैं फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, और तीसरे में कहते हैं जो कर्म का फल मिले वो तुम करता नहीं हो, अपने को कर्ता मत मानो। और चौथा कर्म है कि तुम अपने अकर्मण मत बनो। अकर्मण मत बनो या आलसी मत बनो, तुम्हें कर्म हर अवस्था में करना ही चाहिए। फिर यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर कर्म, अगला श्लोक जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं उसमें कहते हैं कर्म को कैसे करना है।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा योग समत्वम योग उच्यते। इसमें योगस्थ कुरु मतलब तुम योगी होकर अपने कर्म को करो। योगी मतलब कि तुम अपने को भगवान से जोड़कर। योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम अपने सारे कर्मों को योगी बनकर करो। अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करो। भगवान तब तुम ऐसे योगी कहलाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि और संगम त्यक्त्वा धनंजया, मतलब आसक्ति मत रखो, फल में आसक्ति मत रहो। कर्म तो करो लेकिन उस कर्म में के फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि और संगम त्यक्त्वा धनंजया, मतलब आसक्ति रहित होकर करो। और फिर कहते हैं सिद्धया सिद्धया समो भूत्वा, मतलब तुम्हें सफलता मिले चाहे असफलता मिले, तुम दोनों अवस्था में अपने को समत्वम योग उच्यते यानी समभाव में बने रहो। मतलब कोई तुम्हें अनुकूल फल मिलता है तो तुम अपने को बहुत ही उत्साह या अहंकार इसका प्रदर्शन मत करो, और अगर तुम्हें हानि प्रतिकूल मिलता है तो उसमें तुम हाय हाय मत करो। तुम सम बनो, अपनी बुद्धि को समत्वम की अवस्था में ले आओ, मतलब समभाव बने रहो कि जैसे जो फल मिल गया है वो हर इच्छा है, ऐसे कर्म को तुम्हें करना चाहिए। इसलिए भगवान इन दो श्लोकों के माध्यम से व्यक्ति को बताते हैं कि तुम्हें कैसे कर्म को करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति योगी के अनुसार कर्म करता है तो उसे कर्म फल का बंधन नहीं मिलता है। वो हमेशा जो है कर्म के मिलने वाले फलों से जो है अपने को निर्लेप रखता है, उसकी आसक्ति नहीं होती है। जैसे हनुमान जी योगी थे, उन्होंने कितने राक्षसों का लंका में जाकर कितने राक्षसों का वध किया, फिर भी उसको अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने को राम भक्त मानते थे। कहते मैं तो राम का दूत हूँ, लिहाजा उनको कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं लगा। हजारों ब्राह्मणों का उन्होंने वध कर दिया, फिर उसको बाद उनको वो ब्रह्म पाश में बंध भी जाते हैं, तब भी उनको किसी प्रकार की ग्लान नहीं होती। वो एक भाव में बने रहते हैं कि हाँ मुझे तो ब्रह्म पाश में बंध गए। जब रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं तो भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं इस अवस्था ऐसे कर्म को करने से किसी को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। क्योंकि योगी हैं, उनका मन और चित्त बुद्धि हमेशा जो है भगवान में लगी हुई है। इस शरीर से कर्म जो होंगे उस कर्म का कोई फल नहीं होता। तो इसी तरह भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, मतलब तुम योगी होकर अपने सारे कर्तव्यों को करो। अगर कर्तव्य को करते हुए तुम इस संसार से जाते हो तो तुम्हें कर्म फल का बंधन नहीं होगा। और फिर कहते हैं अगले श्लोक में कि बुद्ध युक्ता जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मोद्योगाय युद्धाय योग कर्मशु कौशलम। बुद्ध युक्त, इसमें बुद्धि को अपने युक्त करो। किससे युक्त करो? भगवान में लगाओ। अपनी बुद्धि को भगवान में लगाकर जब तुम कोई भी कार्य करोगे तब योग कर्मशु कौशलम, मतलब तुम अपने सारे कर्मों को कुशलता पूर्वक करोगे। ऐसे को इस प्रकार के योग की भगवान यहाँ कहते हैं योग कर्मशु कौशलम, मतलब तुम अपने कुशलता पूर्वक कर्म को कैसे करो? योग की भांति करो। योग का मतलब शारीरिक योग एक अलग है, जिससे व्यायाम होता है, वो उस योग की बात यहाँ नहीं भगवान कर रहे हैं। जो शारीरिक योग से शरीर स्वस्थ होता है और जो है इस योग से मन बुद्धि और अंतर मन जो है शुद्ध होता है, उस योग की बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम जिससे तुम्हारा अंतः चित्त स्थल जो है शुद्ध होगा, उस योग की बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा जिससे मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब इस प्रकार के जब तुम अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करके योग की अवस्था में करोगे तो समत्वम योग की कहलाओगे। बुद्ध युक्ता, बुद्धि को अपने को बुद्धिमान तब तुम कहलाओगे जब तुम्हारी बुद्धि जो है
युक्त होगी, किससे युक्त होगी? भगवान से युक्त होगी। तब तुम क्या करोगे? सारे सुकृत दुष्कृत, उस तुम्हारे द्वारा जो किए गए कर्म होंगे उसमें पाप भी बनेगा और पुण्य भी बनेगा। दुष्कृत मतलब पाप, और सुकृत मतलब पुण्य। तो जो तुम्हारे कर्म से पाप और पुण्य होंगे उनको तुम काट डालोगे अपनी इस बुद्धि के द्वारा। तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम्हारी शुद्ध बुद्धि होगी। और वो शुद्ध बुद्धि होती कैसे है? जब आप शास्त्रों का, वेदों का, इनका अध्ययन करेंगे और सत्संग करेंगे, तब आपकी बुद्धि शुद्ध बन जाएगी। सत्संग के द्वारा बुद्धि को, तुम्हें बुद्धि प्राप्त होगी, उस बुद्धि से तुम अपने कर्म फलों को काट डालोगे और उसका तुम्हें कर्म बंधन का नहीं होगा। कर्म बंधन मतलब न सुख मिलेगा, न तुम्हें दुख मिलेगा, न हानि होगा और न लाभ होगा, और तुम एक समत्व की अवस्था में रहोगे। तुम्हें ना पुनर्जन्म हो इस शरीर के बाद, ना ही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म फल तो सब नष्ट हो जाते हैं जब इस प्रकार की बुद्धि से तुम कर्म करोगे। तो भगवान कहते हैं तुम्हें ऐसे कर्म करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, और तुम इस तरह के जब कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। भगवान कहते हैं व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है, उसमें समय समय पर खाद देता है, पानी देता है, फिर उसके बाद उसकी रक्षा के लिए अगल बगल जो है बाड़ भी लगाता है, रोकने के लिए ट्री गार्ड जिसको कहते हैं। फिर समय आने पर वो वृक्ष फल दे या ना दे, तो कर्म मतलब वृक्ष लगाना तो उसका कर्म हुआ, लेकिन फल उसमें आते हैं या नहीं आते ये प्रारब्ध के ऊपर है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। इस प्रकार से उसने अपना कर्तव्य को किया, लेकिन फल आना ये दूसरे के अधीन है। तो अगर व्यक्ति अब कहे कि नहीं मैं वृक्ष लगाया हूँ, पेड़ लगाया हूँ, तो उसमें फल आए ही आए। कुछ कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो है कि वृक्ष में ना फूल आते हैं ना फल आते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों को एकदम कुशलता पूर्वक करनी चाहिए। तो इस प्रकार किए गए कर्म से तुम्हें किसी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं होता है। तो जैसे कभी आग लग जाए तो कुछ लोग जो फायर ब्रिगेड के होते हैं एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनकर जाते हैं और अपने कर्म को करके वापस आ जाते हैं, और, और उनको जो है आग नहीं जला पाती है, क्योंकि एक विशेष वस्त्र पहने होते हैं और वो ट्रेंड होते हैं, तो उनको आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह समुद्र में देखिए कभी कभी तैराक होते हैं जो एक विशेष वस्त्र पहन कर जाते हैं और अपने को बिना पानी में छुए जो है वो पार करके अपने कर्तव्य को करते हुए बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म सु कौशलम कहे जाते हैं, कि मतलब कुशलता पूर्वक कर्म भी हो जाए और उस कर्म का कोई उस पर प्रभाव भी ना पड़े। भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, उसके बाद युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब भगवान गीता में भगवान अर्जुन को पूरी गीता बता देते हैं तो अंत में कहते हैं यथा इच्छस तथा कुरु, तुम्हारी जो मन में आए वो तुम करो, तुम करने के लिए स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम कर्म, जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों का पढ़ाते हैं, उनको फीस देते हैं, लेकिन माँ बाप का ये अधिकार नहीं होता कि मेरा बच्चा आईएएस ही बन जाए। अगर ये इस सोचकर हर माँ बाप पढ़ाएंगे तो उसको कभी कभी जो है ग्लानि भी हो सकती है या बड़ी निराशा भी हो सकती है। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, पढ़ाए लिखाए, फीस दे। वो क्या बनता है क्या नहीं बनता है ये उसके प्रारब्ध पे है। इसलिए हम व्यक्ति को अपने कर्म को करना चाहिए, सिर्फ उसके फल पे हमें जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए, कि फल कैसा भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए और कर्तव्य भाव का हमें बोध नहीं होना चाहिए। भगवान ने
गीता में ये कहा है कि व्यक्ति को स्वधर्म अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ जब वो जीवन को व्यतीत करता है तब उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। शुरुआत में भगवान ने गीता में कहा है, स्वधर्मम अपि चावेक्षम नाविकंपतुम अर्हसि। तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए में थोड़ा सा भी विचलन नहीं होना चाहिए। तो ये करोगे तो तुम्हें क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें मोक्ष को दिला दूंगा। अगर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे, आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।